तो दोस्तों बात करते हैं वीडियो के अंदर कॉपर, जिंक और निकल के बारे में क्या हो सकता है। डिस्कशन करते हैं। लास्ट वीक के अंदर मिले थे, उस टाइम पे चर्चा करी थी कि 778 का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ काटे तो कुछ तेजी का मूड बन सकता है। और जैसे ही 778 का लेवल ऊपर की तरफ काटा और आपको जो है वो 790 तक की जो है वो तेजी देखने को मिली, फिर यहाँ से वापस ये गिर चुका है। अब चर्चा करते हैं दोस्तों आगे क्या हो सकता है। 781 इम्पोर्टेंट लेवल है, वो लेवल अगर नीचे की तरफ काटता है तो फिर हमें ध्यान देना चाहिए 775 775 काटता है तो 769 का लेवल देखने को मिल सकता है। बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है 762 का लेवल टूटने के बाद। ठीक है, जब तक ये लेवल के ऊपर है तब तक ठीक ठाक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चढ़ता रहेगा उतरता रहेगा, ऐसा जो इसके अंदर संभव है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उसके रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं उसकी जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों हमारा 791 का लेवल। 791 का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ काटता है तो फिर हमें यहाँ से 797, 805 और 815 के जो लेवल है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अब थोड़ा सा ट्रेंड एकदम स्मूथ नहीं रहेगा, जैसे पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले बताया था 600 के लेवल पर भी बताया था 650 के आसपास कि यहाँ से एक बार 800 जाएगा। उस टाइम पे आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन अब 800 आपके सामने है। ठीक है, तो अब जो भी आप क्वांटिटी करते थे, काम करते थे, वो अब 10% या 20% कर देना। ठीक है, अपनी क्वांटिटी को एकदम कंट्रोल में ले आना, नहीं तो फिर ये इसके अंदर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जिंक और एल्यूमिनियम के ऊपर। पहले एल्यूमिनियम का डिस्कशन कर लेते हैं। उसके अंदर भी हमने बात करी थी कि जो है वो कोई बाय करने का कोई मतलब नहीं है, फिर भी बहुत सारे दोस्तों ने बात नहीं सुनी होगी और ट्रेड किया होगा, या तो ये भी बताया था कि अगर आप ट्रेड करो तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो खास मेंटेन करके रखो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की दिक्कत क्या है, ट्रेड करते फिर स्टॉप लॉस तो लगाता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि स्टॉप लॉस क्यों लगाना है। ठीक है, तो लो रहेगा 224 का लेवल सपोर्ट है, वो लेवल काटता है। उसके नीचे जो है वो 222 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। उसके नीचे चलता है तो 219 का लेवल ध्यान में लेना चाहिए, और उसके नीचे चलता है तो 216 के आसपास की गिरावट जो है वो हमें इसके अंदर एल्यूमिनियम के अंदर देखने को मिल सकती है। तेजी कब होगी दोस्तों उसका चर्चा कर लेते हैं। तो तेजी के लिए जो है वो हमें ध्यान रखना है 228। लास्ट वीक के अंदर मिले थे, उस टाइम पे भी बात करी थी कि जब तक 228 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक बड़ी तेजी नहीं होगी। और देखिए दोस्तों ये वाला जो लेवल है 228 की सी जो वो रिटर्न हुआ है, 228 के ऊपर चलते हैं हम। यहाँ से एक संभावना है कि अगर 228 ऊपर की तरफ काट के क्लोजिंग करना जरूरी है। अगर क्लोजिंग कर दिया उसने मंडे या ट्यूसडे 2 दिनों में से, तो आपको 232, 235, 240, 245 भी ये दिखा सकता है। ठीक है, 245 तक का भी ट्रेंड है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। तो ऐसे नहीं कि जो है वो आधी अधूरी बात सुनो, तो आप जो है वो थोड़ा सा फोकस करना। मैं कैसे पता लगाता हूँ दोस्तों, वो अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग सेटअप जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो लिंक ओपन करके आप भी इसको सीख सकते हो, समझ सकते हो, और मेरे ट्रेडिंग सेटअप का बेनिफिट भी उठा सकते हो, और छोटे छोटे ट्रेंड जो है वो आप इसमें लाभ ले सकते हो। अब चर्चा कर लेते हैं दोस्तों उसके हमारे अगले जिंक के बारे में। जिंक में क्या हो सकता है उसमें भी, हालांकि लास्ट वीक के अंदर जो है वो मैंने बताया था कि मुझे किसी भी में बाय नहीं लग रहा है। अगर बाय किया होगा तो कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेंड नहीं मिला था। मैं हमेशा बड़े ट्रेंड के लिए जो है वो सोचता हूँ, या तो थोड़ा सा मार्केट स्मूथ हो तो फिर हमें थोड़ा सा जो है वो आनंद आता है। सपोर्ट रहेगा 296.50 का लेवल, उसके नीचे चलते 293.50 जो है वो देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर चलते हैं तो 290 का लेवल ध्यान में रखना चाहिए। 290 टूटता है तो फिर जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों 286 का लेवल। उसके ऊपर की बात कर लेते कि रेजिस्टेंस जो है वो कहाँ पर अब हमें नज़र आ सकता है। तो रेजिस्टेंस के लिए 300 का लेवल साइकोलॉजिकल है, पार करना जरूरी है। 300 के ऊपर चलते हैं तो फिर यहाँ से जो है वो एक बार 303.50, 305, 308 और 312 के लेवल जो है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो सपोर्ट है दोस्तों वहाँ पर आप खास ध्यान रखिएगा 296.50 का लेवल। वो लेवल अगर काट देता है तो फिर आपको थोड़ी सी दिक्कतें नज़र आ सकती है इसके अंदर। तो
आप जो है वो नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा संभलिए, जानिए, क्योंकि अब वॉलेटाइल थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। और हमने बात करी वैसे अपनी क्वांटिटी को बहुत ही कंट्रोल में ले आना, नहीं तो फिर ये थोड़ी सी दिक्कतें ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो लेवल है दोस्तों वो पेपर ट्रेड के लिए आप इसको सीखिए, समझिए, मार्केट में धीरे धीरे करके अपना टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, तो आपको जो है वो इसका बेनिफिट होगा। लेवल ऑब्जर्वेशन के लिए दोस्तों अपना ट्रेड करो उससे पहले अपने एडवाइजर की एक बार सलाह जरूर ले लेना। मेरा ट्रेडिंग सेटअप देखना चाहो, समझना चाहो तो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक आप ओपन करके सीखिए और आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए दोस्तों दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।